आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य है, सबसे पहले तो हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं उनसे रूबरू होने का। दूसरा, साथियों के माध्यम से हम एक जो पालवा गांव में हमें 2400 गज जमीन भगवान वाल्मीकि भवन एवं छात्रावास के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई है और उस भवन का भूमि पूजन के लिए 23 अगस्त को सुबह 10:30 बजे माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी भूमि पूजन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधार रहे हैं और उनके साथ हमारे बहुत ही आदरणीय विधायकगण हैं, श्री देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी, श्री योगेंद्र राणा जी, श्री कपूर वाल्मीकि जी, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसा हमारा भगवान वाल्मीकि भवन छात्रावास की जगह हमें ग्राम पंचायत द्वारा मिली है, तो वो जो धारण खाप का चबूतरा है इससे करीब 1 या 1.5 एकड़ आगे है, वहाँ पे हम भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद जो दारुण खाप चबूतरा है उस पर हम जितने भी हमारे अति सम्मानित जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण हैं उनका सम्मान समारोह करेंगे। और हमारे वाल्मीकि समाज के सिर्फ उचाना के ही नहीं, आसपास के ज़िलों के, और यहाँ तक मैं कहूँ कि हर प्रदेश से यहाँ पे, प्रदेश के हर ज़िले से यहाँ पे लोग आएंगे और करीब हमारा ये अनुमान है कि 7-8 हज़ार की गैदरिंग यहाँ पे होगी, जिसके लिए हमें भंडारे का भी विशेष रूप से प्रबंध किया है, वो भी इसके अंदर सभी साथियों में करेंगे। और आप लोगों के सहयोग से हमारा ये प्रयास रहेगा कि 2025 के अंत तक हम इसमें तीव्रता से इस काम को आगे बढ़ाएं। जो निर्माण करवा रहे हो किस विषय को लेके भी क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी इसकी? हमें जरूरत ये पड़ेगी कि जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हो कि हर समाज के यहाँ पे जैसा देखें कि हम दारुण खाप का चबूतरा भी है, अग्रवाल समाज की धर्मशाला है, रविदास समाज की भी धर्मशाला है, हर समाज की धर्मशालाएँ या भवन यहाँ पे है। और यहाँ पे उचाना के अंदर वाल्मीकि समाज के पास किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं थी जिससे कि वो मीटिंग कर ले या कोई अपना सामाजिक फंक्शन कर ले, और उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि यहाँ पे इस तरह की एक भवन यहाँ पे बन के तैयार हो। और जैसा कि हम आपको बता दें कि नरवाना के अंदर भी एक भगवान वाल्मीकि भवन बिल्कुल कंप्लीशन की ओर है, जिसकी शुरुआत हमने 2012 में की थी और जिसमें भी माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी द्वारा सर्वप्रथम 15 लाख रुपए की ग्रांट दी थी। उसके बाद माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा भी 21 लाख रुपए की ग्रांट वहाँ पे दी गई थी और आज करोड़ों रुपए की लागत से बहुत बड़ा आलीशान भवन नरवाना में बन रहा है। उसकी तर्ज पे हम कोशिश ये करेंगे कि उससे बड़ा भवन यहाँ उचाना में बनाएंगे। सिर्फ भवन बनाएंगे जी या फिर छात्रावास भी? भवन नीचे हमारा भवन का है, उसके ऊपर हम छात्रावास बनाएंगे, उसके ऊपर रूम्स का है और उसके ऊपर भी लाइब्रेरी का ये करेंगे। हमने जो आर्किटेक्ट किया है, आर्किटेक्ट से हमने जो नक्शा लिया है, उसने एक हमारा जो प्लान दिया है उसने यही दिया है कि नीचे 125 बाई 50 का भवन होगा, खुला हॉल होगा और उसके ऊपर कम से कम भी हम 20 के आसपास कमरे करेंगे और एक 30 बाई 15 का एक बड़ा हॉल भी, वो लाइब्रेरी का काम करेंगे। प्लान तैयार हुआ है सर, उसमें क्या कुछ फैसिलिटी रहेगी? उसमें हमारा ये रहेगा कि जितने स्टूडेंट हैं, भले ही स्टूडेंट्स यहाँ पे आसपास के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेज हैं या कहीं भी जो इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ पे हम जो बच्चे वहाँ पे उनका रहने का प्रबंध करेंगे और यहाँ तक कि कोऑपरेटिव मेस भी चलाने का हमने ये हमारे प्रस्ताव डाली है संस्था की तरफ से, ये कि उसकी कोऑपरेटिव मेस चलाएंगे और उस मेस के साथ उन बच्चों का रहने का प्रबंध हम वहाँ पे करेंगे। और जो लाइब्रेरी की बात करी है, मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करना ही हमारा मकसद नहीं है, उस बिल्डिंग का इस समाज के लिए किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हम पूर्ण रूप से इस पे काम करेंगे। हम जो लाइब्रेरी बनाएंगे वहाँ पे, लाइब्रेरी को एक एकेडमी का रूप भी देंगे हम वहाँ पे टीचर्स का प्रबंध करेंगे। जितने भी हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं, मतलब 10-12 टीचर्स ने, अच्छे टीचर्स हैं, मैथ के टीचर हैं या साइंस के टीचर हैं, उन्होंने हमें रिटर्न में ये दिया है कि जी अगर ये करोगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेवाएं देंगे। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे कोचिंग सेंटरों में लाइब्रेरी में जाते हैं, महीने की बारी भरकम फीस तो देते हैं। ये देखो, जिस समाज का ये भवन बनने जा रहा है, आप सभी को पता है उस समाज के पास किसी के पास भी कोई संसाधन नहीं है।
जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उन बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, और जैसा कि आज हम किस क्षेत्र में बैठे हैं, हमारा जो बांगर का एरिया है ये एजुकेशन के रूप में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और वाल्मीकि समाज, जब पूर्ण समाज पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वाल्मीकि समाज कहाँ खड़ा होगा। उसको देख के कि इस एरिया में तो एक शिक्षण संस्थान के साथ साथ छात्रावास, लाइब्रेरी इस समाज के लिए होना बहुत ज़रूरी है, ये समय की मांग है। और उस समय की मांग को देखते हुए हमने ये कदम उठाया। तो लाइब्रेरी की बात जो की जा रही है उसमें सिर्फ वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ेंगे या कोई नहीं, हम बाउंडेशन नहीं करेंगे किसी के लिए, बाउंडेशन तो किसी के लिए नहीं है। हम, जैसा मैंने कहा कि कोऑपरेटिव मेस का हम यहाँ पे काम करेंगे। कोऑपरेटिव मेस का क्या मतलब है कि कुछ हिस्सा वो बच्चे देंगे और कुछ हिस्सा जो संस्था है हमारी हरियाणा वाल्मीकि महासभा, ये उसमें डालेगी और कोऑपरेटिव काम करेगी। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखो को एजुकेशन का क्या मतलब है, अगर एक कास्ट के लिए, एक धर्म के लिए कोई संस्था होगी, कोई एकेडमी होगी, वो तरक्की नहीं कर सकती। इसके जो भी पढ़ने वाले बच्चे, सिंसियर बच्चे और अनुशासन में रह के यहाँ पे काम करेंगे, पढ़ेंगे, सबके लिए दरवाजे खुले। तो दूर दराज से जो कॉलेजों में पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे, छात्रावास की बात कही जा रही है, तो क्या वो बच्चे वहाँ पे? डेफिनेटली, ये मैंने पहले क्लियर किया है। आसपास के जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे तो हम उनके लिए यहाँ रहने का प्रबंध करेंगे। एक राजनीतिक सवाल है जी, क्या पहले सरकारों में इस तरह भवन बनाए गए हैं या फिर बीजेपी सरकार बना रही है? देखो, राजनीतिक क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे किस सरकार में ज्यादा बने यहाँ हैं, पे इस ये तो हमें ज़्यादा किसी प्रदेश का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उचाना में भवन नहीं था, जो भवन हमें यहाँ मिल गया है। और माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, उन्होंने हमारा इतना हौसला बढ़ाया है पूरी टीम का कि आप ये करो तैयारी, हम बिल्कुल 100% आपको भवन बना के देंगे। और आज उस हौसला जो उन्होंने आश्वासन दिया है, हौसला हमारा बढ़ाया है, उसी की देन है कि हमारे जो टीम है, आपको हम व्हाट्सएप मैसेज पे दिखाएंगे कि रात को 12-12 बजे तक वाल्मीकि मोहल्लों में 50-50, 60-60 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। ये टीम जो आपके यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें इतना बढ़िया आश्वासन माननीय मंत्री जी से मिला है और दूसरे विधायकगण से मिला है, उसी की देन है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। 23 तारीख को भूमि पूजन है जी, तो प्रचार प्रसार किस लेवल तक हुआ है? प्रचार प्रसार ये हो गया कि उचाना हल्के के जो 65 गांव हैं, एक सिंगल गांव भी हमने छोड़े, और कई गांव तो ऐसे हैं जो हम 2-2 या 3-3 बार जा चुके हैं। और हमें ये आश्वासन दिया है कि हम बसें कम से कम भी 15 से 20 गांव के लोगों ने, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है, ये हमें मैसेज भेजा है, यहाँ तक कि बस के नंबर भी भेज दिए हैं कि जी हम एक बस आएगी और हमारे बंदे गिन ले जाए, हमारे 70 लोग होंगे, हमारे 100 लोग होंगे या हमारे 50 होंगे। हमें इसलिए ये तभी मैंने कहा है कि 7-8 हज़ार की गैदरिंग यहाँ पे इकट्ठी होगी। तो सर आसपास के जो खापे हैं, खापों के प्रधानों से, हाँ, ये बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया ये याद दिलाया है। हम जो खाप के और समाजों के जो भी भिन्न भिन्न समाज के प्रधान हैं, उनके मुखिया है, उन सबको दाड़न खाप के चबूतरे पे बुला के सम्मानित किया जाएगा। और हम 6-7 जो प्रधान हैं, हमारे आदरणीय प्रधान हैं यहाँ के, सबसे मिल चुके हैं। 2-3 आज रह रहे, हमने प्लान बना ली है, आज शाम तक हम सबसे मिल के और उनको सादर आमंत्रित करेंगे और उनको बहुत बड़े सम्मान के साथ एक दिल से उनका सम्मान करेंगे। प्रोग्राम धारण का आपके चबूतरा पर होगा जी, जहाँ भूमि पूजन नहीं है हाँ, वहाँ ये पर। जो पहले भूमि पूजन होगा वहाँ पे सिर्फ 1 या 1.5 एकड़ का फासला, वहाँ से वहाँ भूमि पूजन करके, क्योंकि वहाँ पे अभी जमीन भी समतल नहीं है, वो भूमि पूजन उनको आधा घंटा लगो, 1 घंटा लगो, उसके तुरंत बाद दाड़न खाप के चबूतरे पे पीछे जो ग्राउंड है, वहाँ पे हमने टेंट लगा दिया है और वहाँ पे उनका सम्मान समारोह वहाँ पे होगा। तो इससे रिलेटेड कोई अपील है समाज से? हमारी अपील समाज से तो अपील है ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचे। और मैं एक अपील और करना चाहूँगा समस्त वाल्मीकि समाज से कि ये इतना पुण्य का काम है कि इसमें ये तो यज्ञ में आहुति डालने वाली है कि सभी आके अपनी उपस्थिति दर्ज पक्का करवाएं और उस पुण्य का भागीदार बने कि सभी, हर घर में से एक सदस्य तो बिल्कुल आना ही आना चाहिए। ये अपील है कि हर सदस्य, हर परिवार का यहाँ पे आए और जो भूमि पूजन होगा उस यज्ञ में आहुति डालें।